इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 2 दिन में 2 बार एक ही अपील करी है कि फ्यूल बचाओ, गोल्ड कम खरीदो, फॉरेन ट्रैवल कम करो, जितना हो सके वर्क फ्रॉम होम करो, और यहाँ तक कि स्कूल्स को भी अपील करी है कि ऑनलाइन क्लासेस चलाओ। बट इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो कहना क्या चाह रही है? अगर हम आपको सरल भाषा में समझाएं तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ऑयल में इस समय लड़ाई चल रही है, उसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब इंडिया को देखें तो इंडिया का मेजर इंपोर्ट ऑयल है। 80 to 85% इंडिया ऑयल को इंपोर्ट करता है। सेकंड नंबर पर आता है गोल्ड। गोल्ड इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा ज्वेलरी और हाउस होल्ड में यूज़ होता है। इंडिया नंबर 2 पर है ऑयल इंपोर्ट के मामले में, गोल्ड के इंपोर्ट के मामले में। अब होता क्या है, जब भी हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो हमें उसकी पेमेंट डॉलर्स में करनी पड़ती है। अब जब पेमेंट डॉलर्स में करनी पड़ती है तो हमारा रुपी वीक होता रहता है। अब यहाँ पर हमको डबल इफ़ेक्ट का हो रहा है। एक तरफ हमारा रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। जब वॉर स्टार्ट हुई थी तो रुपी $91 के अराउंड ट्रेड कर रहा था। वो $95 के अराउंड हो चुका है। यानी कि पहले $1 हम 91 रुपीज़ में बाय कर रहे थे, अब $1 के लिए हमें 95 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। वहीं क्रूड ऑयल जो वॉर से पहले $70-75 पर बैरल के अराउंड ट्रेड कर रहा था, आज वो $105 के अगेंस्ट हो, $105 पर बैरल हो गया है। यानी कि क्रूड ऑयल एक तरफ $30 पर बैरल बढ़ चुका है और वहीं रुपी ₹4 डेप्रिशिएट हो चुका है। तो हमें दोनों तरफ से कॉस्ट बढ़ रही है। अब आम लोगों को यही लगता है कि क्रूड ऑयल का क्या है, सिर्फ पेट्रोल पर ही तो फ़र्क पड़ेगा। जी नहीं, क्रूड ऑयल आजकल सिर्फ आपके फ्यूल के लिए नहीं रह गया, वो आपकी व्हीकल्स में यूज़ होता है। कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर कई इक्विपमेंट्स हैं जिसके अंदर क्रूड ऑयल का यूज़ होता है। सारे क्लोथिंग हमारी जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बेस पर है। आज हम जितना भी फूड है, पाम ऑयल है, ये सब आपका क्रूड ऑयल बेस्ड है। आपके हेल्थ सप्लीमेंट्स, हेल्थ इक्विपमेंट्स सब क्रूड ऑयल के बेस पर हैं। फॉसिल फ्यूल्स सब क्रूड ऑयल के बेस पर हैं। मोस्टली हम जितना भी चीज़ आज के दिन में यूज़ कर रहे हैं उसकी 80% रॉ मटेरियल या सोर्स प्रोडक्ट क्रूड ऑयल पर बेस्ड है। तो सिर्फ क्रूड ऑयल के बढ़ने से आपका पेट्रोल और डीजल का प्राइस नहीं बढ़ेगा, पर आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी इफ़ेक्ट होएगी, हमारी रोज़ की चीज़ें महंगी होंगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि जनरली ब्रेड्स महंगी हो चुकी हैं, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स ने अपने चार्जेस बढ़ा दिए हैं। धीरे धीरे ये सब इफ़ेक्ट आपको दिखना चालू होएगा। हर चीज़ आपकी डेली लिविंग की बढ़ती जाएगी। इसीलिए मोदी जी ने रिक्वेस्ट करी है और अपील करी है कि हम इंपोर्ट कम करें। हमको रुपी को बचाना है। अगर रुपी को भी बचा पाए तो दो में से एक चीज़ तो बचेगी। अगर रुपी कम डेप्रिशिएट होगा तो कहीं से तो हमारी कॉस्ट सेविंग्स आएंगी। हम घर में भी एक जनरली अपने बजट को बचाने के लिए क्या करते हैं कि दो में से एक चीज़ को रोकते हैं। क्रूड ऑयल को रोकना किसी के हाथ में नहीं है जब तक इंटरनेशनल वॉर नहीं बंद हो जाती। उसी तरह हम रुपी को अपने एंड पे कुछ हद तक रोक सकते हैं अगर हम ये सब चीज़ें जो मोदी जी ने बताई है इसको करें। एक और प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो भी लगातार 1.5 साल से पैसे को विड्रॉ करे जा रहे हैं। वो भी एक इशू बना हुआ है रुपये के डेप्रिशिएट होने का। तो हमें कुछ हद अपने पास करना पड़ेगा ताकि हम रुपये को डेप्रिशिएट कर पाएँ, और कुछ गवर्नमेंट को अपने एंड पे सोचना पड़ेगा ताकि एटलीस्ट वो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को तो रोकें, ताकि वो इक्विटी ना सेल आउट करे, क्योंकि वो भी इक्विटी सेल आउट करते हैं तो उन्हें भी डॉलर्स चाहिए। तो हमारा रुपी वहाँ पे भी डेप्रिशिएट होता है। तो आप कमेंट्स में हमें बताइए आपका क्या थॉट्स हैं इसके लिए। थैंक यू।